तो देखिए, आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। एक तरफ नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो वहीं आज देश भर में ईद का त्योहार भी मनाया जा रहा है। ऐसे में शांति व्यवस्था को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बहुत से शहरों में, तमाम शहरों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला हुआ है, तो वहीं कई शहरों में ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी की जा रही है। राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी, अयोध्या, संभल और गाजियाबाद समेत तमाम शहरों में पुलिस की चौकसी देखने को मिली। बहुत से इलाकों में पुलिस खास तौर पर मॉनिटरिंग कर रही है। कंट्रोल रूम से संवेदनशील गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है, तो वहीं कई जगहों से रूट डायवर्जन भी किया गया है। टाइम्स टाउन ऑफ भारत ग्राउंड पर मौजूद है, जो देश भर की मस्जिदों से पल पल की खबर भेज रहा है। अमन के इस पर्व में फिलहाल सब शांति है, तो बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे इससे जुड़ी हर बड़ी खबर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये तस्वीरें तो आप यहां पर देख ही रहे हैं। शिवानी मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जामा मस्जिद दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। गौरव श्रीवास्तव ईदगाह संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज ईदगाह मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष यादव टीले वाली मस्जिद लखनऊ से जुड़े हैं। मकरंद काले मध्य प्रदेश भोपाल ईदगाह से हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल सिंह हमारे साथ तेली गली मस्जिद मुंबई से जुड़े हुए हैं। भावना किशोर जामा मस्जिद नोएडा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इन सबसे हम बात करेंगे, हर जगह क्या तस्वीरें वो हम बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दो उससे पहले, देश भर में एक तरफ ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में इसको लेकर पुलिस प्रशासन काफी चौकस है। शासन की तरफ से पहले ही सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की हिदायत जारी की गई थी और नमाजियों को पहले ही कह दिया गया है कि अगर किसी ने भी नमाज पढ़ी तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे में सरकार और प्रशासन की अपील का असर भी देखने को मिला। कई मस्जिदों की तरफ से नमाजी खुद सड़क पर नमाज ना करने की अपील कर रहे हैं। ईदगाह कमेटी आबुल शहर की तरफ से एक जरूरी ऐलान सुनिए। अदा करना मना है, इसलिए ईदगाह में ईद की नमाज चार दीवार के अंदर ही अदा की जाएगी। तो आपने देखा कि कैसे स्पीकर पर ये बताया जा रहा है कि सड़कों पर आप नमाज ना करें। तो एक तरफ यूपी में मस्जिदों की तरफ से नमाज ना पढ़ने की अपील की जा रही है, सौहार्द के माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ भड़काऊ बयानबाजी भी जारी है, वो भी आप सुन लीजिए। अगर मस्जिद में जगह नहीं बची, हमें इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है। अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद की और जुमे की नमाज मस्जिद में ही होगी और जमात के साथ ही होगी। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात, और वहां मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है। तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे, मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल, मेरा पासपोर्ट किस में ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। अब मेरे को मेरी छत है, वहां मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारा हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते, घर में लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं। होली घर में खेलते, रस्ते पे खेलते हैं, रस्ते पे खेलते हैं। तो हम भी हमारा त्योहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। देखिए, गंगा जमुनी तहसीब को खत्म करने के लिए तो लगातार काम हो रहा है ना। जब मैं घर के टेरिस पर, जो मेरे बाप की जमीन है, जो मैंने बनाया, मेरा घर है अपना, उस पर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, ये कौन सा कानून है। लगता है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। लगता है वो जमाना फिर आ गया जब राजाओं महाराजाओं का जमाना था, वो जो बोलते थे वो कानून बनता था। लेकिन वो याद रखिए कि इनको हमने वोट देकर बनाया है, हम इनके रियाया नहीं, प्रजा नहीं है। हम इनको चुन करके लाने वाले, हम मालिक इनके हैं। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी जो कर रहे हैं ना, इन चीजों का नतीजा ये जो हो रहा है। इमरजेंसी आ गई है सर, देश में वापस अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है। अब इनको आप क्या कहेंगे। तो सड़क पर नमाज की जिद पर ये लोग अड़े हुए हैं और ऐसे कट्टरपंथियों को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी नसीहत दी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मस्जिद में भीड़ ज्यादा होने पर नमाज का तरीका भी बताया, तो साथ ही शरीयत में इसको लेकर क्या कहा गया है वो भी समझाया है। ईद में बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इस वजह से लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं। बाज जगह देखा गया
कि रोड पर नमाज पढ़ी गई। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि रोड पर जमात नहीं करना है, रोड पर नमाज न पढ़ी जाए। उसका तरीका यह है कि एक जमात हो जाए, इमाम बदल करके फिर जो लोग रह गए हैं उनकी दूसरी जमात कर दी जाए, इस तरीके से तीसरी जमात कर दी जाए। शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है कि आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आप जमातें कर सकते हैं। तो चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं ईद को लेकर अलीगढ़ से। यह बड़ी खबर है, बीजेपी सांसद सतीश गौतम का एक बड़ा बयान आया। सतीश गौतम कह रहे हैं नमाज घर पर हो सकती है, सड़कों पर जरूरी नहीं है। सतीश गौतम कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़कर संख्या दिखाना चाहते हैं। यूपी में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा त्योहार ईद नहीं है, मेरा त्योहार होली और दिवाली है। जब हुड़दंग मचाओगे तो वो काम होगा पुलिस का काम, जो पुलिस करती है वो काम करेगी। अगर गुंडागर्दी करो, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा का कहना है कि सड़क पर नमाज नहीं हो रही, जबकि हिंदुओं का सारे उत्सव सड़क पर ही होते हैं। कौन सा बताए जरा, सबके लिए योगी जी का क्लियर मैसेज है, कोई भी त्योहार बिना परमिशन नहीं होगा। दूसरी बात एक और चीज, जिस तरह से वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, क्यों रोड जाम करना चाहते हैं भाई? हम मंदिरों में प्रोग्राम करते हैं, कोई मंदिर हो हमारा, आप बताइए कौन सा रोड पे करते हैं? ये उनकी मानसिकता हो चुकी है। वो केवल अपना बल संख्या दिखा के, ये दिखा के, आपको पूजा करनी अंदर भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। बयान इस तरफ से आ रहे हैं तो बयान उस तरफ से भी आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ में बने हुए हैं टीले वाली मस्जिद लखनऊ से। मनीष जरा बताइए, बयानबाजी तो अलग है लेकिन शांति से सारे काम कार्यक्रम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखिए, बयानबाजी का विषय अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो बंदोबस्त की है, पीस कमेटी की जो बैठक ली है, धर्मगुरुओं को जो समझाया, उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले टीले वाली मस्जिद के आसपास जो पार्क है, रोड है, वहां पर नमाज देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ये व्यवस्था की गई है कि सारे जो नमाजी है वो अंदर जा रहे हैं। हालांकि नमाज की शुरुआत हो गई है, लेकिन भीड़ अभी पहुंच रही है और नमाज के लिए अंदर जा रही है। मतलब सड़क पर नमाज नहीं अता की जाएगी, ऐसा मौलाना की ओर से भी कहा गया, पुलिस प्रशासन ने भी समझाया और वैसा होता हुआ यहाँ पर नजर भी आ रहा है। पुलिस व्यवस्था बेहद कड़ी है, खास तौर पर चूंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं और आज ईद की नमाज भी हो रही है, तो ऐसे में एक हल्की सी अफवाह बड़ी भारी घटना का रूप ले सकती है, उसको ध्यान में रखा गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी सोशल मीडिया पर निगरानी रख रहे हैं। ड्रोन से जो मिली जुली आबादी वाले हिस्से हैं, लखनऊ शहर के, सहारनपुर के, अलीगढ़ के, आगरा के, बदायूं के, बरेली के, मुरादाबाद के, बिजनौर के, मुजफ्फरनगर के, वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो अफवाहबाज हैं, पहले भी जिनका नाम आ चुका है ऐसे मामलों में, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि डीजीपी ने निर्देश दिया था कि त्योहार तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। मुख्यमंत्री लगातार बैठकों के जरिए इस बात की हिदायत भी दे रहे हैं कि जो बहराइच में देखने को मिला, जो संभल में देखने को मिला, वैसे हालात किसी भी जिले में बनने नहीं चाहिए। इसके लिए पुलिस प्रशासन, अगर उन्हें एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की जरूरत है तो वो मंगा ले, वो डिप्यूट करें, और ऐसा हुआ भी। पैरामिलिट्री फोर्स की हेल्प ली गई है, आरएएफ को तैनात किया गया है और हर मस्जिद पर जहां नमाज हो रही है वहां कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है वो रखी गई है, ताकि कोई अनहोनी जैसे हालात ना बने। तो योगी के प्रदेश में कानून व्यवस्था जो चुस्त दुरुस्त देखने को मिलती है, वैसी आज ईद के त्योहार पर यहाँ पर कानून व्यवस्था एकदम सख्त देखने को मिल रही है। कुछ नमाजी जो नमाज पढ़ने आए हैं हिमांशु, वो जरूर काली पट्टी बांधकर यहाँ पहुंचे। अच्छा। जिनकी संख्या लगभग 10-20 है, वो वक्त कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाकी पूरे प्रदेश में अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अता हो रही है। देखेंगे आप, पुलिस बल भी भारी संख्या में टीले वाली मस्जिद पर तैनात है। ये वो मस्जिद है जहां पर पहले अखिलेश सरकार के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सीधे चुनौती दी थी, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त, योगी की हिदायत और सख्ती, वो तीनों ही यहाँ पर नजर आ रही है। नमाजी सीधे मस्जिद के भीतर नमाज अता कर रहे हैं, लाउड स्पीकर की संख्या यहाँ पर नजर आ रही है। जो तस्वीरें मनीष अभी तक आप दिखा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं मनीष हमारे सहयोगी कि एकाध कुछ लोग हैं, थोड़े बहुत कुछ लोग हैं जो काली पट्टी बांधकर यहाँ पर नमाज पढ़ने आए हैं। सभी के पास में आऊंगा, लेकिन भोपाल से एक बड़ी खबर यहाँ पर बता देते हैं। भोपाल में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध देखने को मिला। वक्फ बिल के खिलाफ नमाजियों ने काली पट्टी बांधी, जिसका जिक्र लखनऊ से मनीष कर रहे थे, वो भोपाल में भी दिखा। काली पट्टी लगाकर नमाज पढ़ी गई है। ये देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भोपाल की तस्वीर है। ये देखिए नमाजी काली पट्टी हाथ में बांधे हुए हैं और
नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। मकरंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मकरंद, काली पट्टी बांधकर विरोध किया जा रहा है। जी, कई जगह पर हमने देखा, भोपाल में जो प्रमुख जहां पर नमाज हुई, खासतौर पर ईदगाह में, वहां पर काली पट्टी बांधकर लोगों ने विरोध किया। इस समय मैं ताजुल मसाजिद में मौजूद हूं और यहां पर अभी नमाज खत्म हुई है। हालांकि सुबह 7:30 बजे पहली नमाज थी और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ताजुल मसाजिद है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है और यहाँ से अब नमाजियों के लौटने का सिलसिला चल रहा है। फिलहाल जो काली पट्टी बांधकर विरोध की बात है उसमें प्रतिशत बहुत कम है। हालांकि बहुत लोग ऐसे मिले हमें जिन्होंने काली पट्टी बांध रखी थी, लेकिन जिस तादाद में लोग आए थे उसके हिसाब से लोगों की संख्या काफी कम थी। बहुत सारे लोग जो है वो काले कपड़े पहनकर भी आए हैं और उनका भी एक ये जेस्चर है विरोध दर्ज कराने का। 2 लाख के करीब लोगों ने ईदगाह में नमाज पढ़ी है और अगर मैं कानूनी व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी काफी चुस्त दुरुस्त लगाई गई थी और खास तौर पर अगर देखा जाए तो भोपाल में इस तरह का कोई नियम नहीं है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल व्यवस्थाएं जो हैं वो काफी चुस्त दुरुस्त थी। मैं तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो मस्जिद के बाहर का इलाका है वहां पर चूंकि सड़क पर या इस तरह से अव्यवस्थित तरीके से नमाज नहीं पढ़ी जाए, इसके लिए बहुत भारी संख्या में सुरक्षा बल भी आपको नजर आ रहा होगा। देखिए सीधे तौर पर यशवंत हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई थी और सिक्योरिटी इसलिए थी ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले, किसी तरह की लोगों को परेशानी ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था में कोई दिक्कतें ना आए और इस वजह से ये जो व्यवस्थाएं हैं थी और लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया है और इस दौरान अभी फिलहाल किसी तरह की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। जी बिल्कुल, ये बात यहां पर कही जा सकती है। देखिए सिक्योरिटी यहां पर भी नजर आ रही है, सिक्योरिटी पूरी यहां पर भी नजर आ रही है। ये भोपाल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मकरंद अभी समझा रहे थे और दिखा रहे थे कि कैसी क्या तस्वीरें। चलिए अब संभल की बात कर लेते हैं। संभल से हमारे सहयोगी हमारे साथ में गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, संभल में क्या तस्वीरें, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए संभल के ईदगाह में तकरीबन 50,000 की संख्या में नमाजी जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और नमाज पूरी होने के बाद अब जो है वो खुतबा जो है वो शुरू हो गया है। और आप देखें तो ये जो ईदगाह के साथ पूरा बाग का इलाका है, यहाँ पर आपको हर जगह जो है वो नमाजियों की जो संख्या है, मौजूदगी है वो नज़र आएगी। सपा के जो सांसद हैं संभल से जियाउर रहमान बर्क भी यहाँ पर पहुँचे हैं और दूसरी तरफ तस्वीर जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर रही है वो ये कि संभल में पुलिस प्रशासन की जो मौजूदगी है वो हर जगह पर रही। अगर आप तस्वीरों में देखें तो जो संभल जिले के जिलाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा एसपी हैं, एसडीएम संभल हैं मौजूद हैं, सीओ संभल मौजूद हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड रिएक्शन फोर्स, पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। जिलाधिकारी महोदय उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के इंतजाम सर किए गए हैं। बड़े सुचारू रूप से यहाँ पर नमाज चल रही है, किस तरह के इंतजाम और कितनी भीड़ की अनुमानित संख्या यहाँ पर होगी? यहाँ एक तो व्यवस्थागत रूप में हमने सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था इत्यादि की समस्त व्यवस्थाएं की हैं और उसके साथ साथ लगभग 50,000 नमाजी यहाँ पे आए हुए हैं और सुरक्षा के अंतर्गत RAC, PF, थानों की फोर्स और मजिस्ट्रेट सब तैनात किए गए हैं और वॉलंटियर की टीम भी लगाई है। आप हमारे साथ में देख रहे हैं जो ये वॉलंटियर्स हैं जो सभी का ध्यान भी रख रहे हैं। तो शांति, सुरक्षा, सौहार्द और समन्वय के साथ आज का ईद का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो ईद का कार्यक्रम लगभग संपन्न हो रहा है। हमारे साथ एसपी संभल भी हैं विष्णु साहब। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर था, कितनी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट संभल में किया गया? 10 कंपनी PAC और RRF की डिप्लॉयड है और 1 कंपनी RAF रैपिड एक्शन फोर्स। चलिए तो गौरव यहाँ पर बता दें। गौरव आप बात करिए, भावना से ही बात कर लेता हूँ। भावना हमारे साथ में जुड़ी हुई है, भावना किशोर, और वहां क्या तैयारी है, वहां क्या इंतजाम किए गए हैं? नोएडा जामा मस्जिद से जुड़ी हुई है भावना, बताइए। देखिए अगर बात करें नोएडा जामा मस्जिद, यहाँ पे सबसे बड़ी मस्जिद है। सुबह से 25,000 लोगों ने यहाँ पे नमाज अदा
कर ली है। अगर तस्वीरें दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं इस वक्त मस्जिद के बाहर की तस्वीरें। यहाँ के जितने भी अगर बात करें सुबह 7 बजे पढ़ी जानी थी नमाज और एक 8:30 बजे, दोनों ही नमाज पढ़ी जा चुकी है। तो लोग यहाँ पर आपको निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। जब हमने यहाँ के डीसीपी नोएडा से बात की तो उन्होंने बताया कि सभी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके। फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त सड़कों पर लोग जो है निकलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर सभी चीजें अगर बात करें तो पीसफुली हो चुकी हैं। वहीं सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सुबह से ही अगर यहाँ पे जितने भी यूपी पुलिस के तमाम जो है आला अधिकारी वो यहाँ पर नोएडा के यहाँ पर तैनात है। आप देखिए यहाँ पर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लेकिन 1 किलोमीटर की रेंज में अगर बात करें तो सभी जगहों पर बैरिकेडिंग करके चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात थे ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। फिलहाल अगर बात करें तो सभी लोगों ने अंदर नमाज पढ़ी है जी, सड़कों पे नमाज पढ़ी गई नहीं। यहाँ पर कैसी रही आप लोग की नमाज, मतलब आप लोग ने अदा कर लिया नमाज? ठीक रही, प्रशासन की भी सपोर्ट रहा, सही रहा यहाँ पे। और 2 शिफ्ट में नमाज हुई यहाँ पे। हाँ। अभी जो पहली शिफ्ट 7 बजे हो गई तो दूसरी 8-8:30 बजे नमाज हुई और बहुत शांति, सभी चीजें शांतिपूर्ण, बहुत ही अच्छी से हुई है। अच्छे से, बहुत किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह सपोर्ट रहा, कोई दिक्कत नहीं किसी से। बहुत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ पे जो नमाज अदा करने लोग आए थे उनका ये कहना है सभी चीजें यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। जी हिमांशु। तो देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ की हुई है और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ईदगाह मेरठ से भी बात कर लेते हैं, अभिषेक जुड़े हुए हमारे साथ। अभिषेक, आपके पास क्या तस्वीरें बताइए, मूवमेंट दिख रहा है आपके पीछे? देखिए बिल्कुल, आज सुबह मेरठ में भी जो ईद की नमाज है वो अदा की गई थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ईदगाह है और ईदगाह में ही जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे थे और ईद की जो नमाज है वो अदा की है। ईद मुबारक हो आप लोगों को। कैसा नमाज रहा आपका? बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। इस बार सड़क पे नमाज नहीं हुआ, लोगों ने ईदगाह परिसर में ही नमाज पढ़ा। क्या प्रशासन का सहयोग मिला, क्या कहेंगे आप? प्रशासन का सहयोग मिला और सही नमाज हुई है, अंदर मस्जिदों में नमाज हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ईद मुबारक हो आपको। कैसा रहा आज का नमाज आप लोगों को? बढ़िया रही, बहुत फर्स्ट क्लास का है। प्रशासन ने नमाज सहयोग मिला आपको? हाँ, पूरा सहयोग दिया सरकार ने। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं हुई सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। सड़क पे भी लोगों ने नमाज इस बार नहीं पढ़ा है, अंदर ही पढ़ा है? हाँ, अंदर ही हुई। अंदर ही हुआ। देखिए लोग बता रहे अंदर ही हुआ है। ईद मुबारक हो आपको। कैसा रहा नमाज आपका, कैसा हुआ? आपका सुरक्षा बढ़िया रहा, कुछ नहीं आराम से नमाज पढ़ते हैं, घरों में चले जाएंगे बस। अब घरों में कुछ भी करो, यहाँ तो अल्लाह की इबादत है, कुछ नहीं यहाँ पे ऐसा ये ऑप्शन है। हमारे पड़ोसी नमाज पढ़ते हुआ रहा, कुछ ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ तो अल्लाह की बात नमाज पढ़ ली, ना किसी की तकरीर, लोग कुछ नहीं करते यहाँ पे अल्लाह से अलावा। नमाज़ें पढ़ो, दुआ करो, जैसे 1 महीने में रोजा रखा गया उसके लिए दुआ करो। हो गया बढ़िया से? बढ़िया हो गया, बिल्कुल बढ़िया से हुआ। और देखिए यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा के बीच में। चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं दिल्ली से। दिल्ली में भी ईद को लेकर अलर्ट पर पुलिस है। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। जगह जगह ड्रोन के जरिए प्रशासन की निगरानी। और दिल्ली में भी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई है। दिल्ली में भी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई है। शिवानी जुड़ी हुई है हमारी सहयोगी हमारे साथ। शिवानी, दिल्ली से क्या तस्वीरें दिख रही हैं? बिल्कुल, फिलहाल हिमांशु हम मौजूद हैं जामा मस्जिद पर और साफ तौर पर यहाँ की तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते चलें कि इस ग्रैंड आर्किटेक्चर को देखने के लिए भी विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। और बात अगर सुरक्षा प्रशासन की जाए तो फिलहाल नमाज पूरी हो चुकी है। लगभग जो बड़ी भीड़ का हिस्सा था वो यहाँ से निकल चुका है, लेकिन जो पुलिस है वो अभी भी अपनी जगहों पर आपको मौजूद नजर आएगी। सारे एंट्री पॉइंट्स पर, एग्जिट पॉइंट्स पर जो है वो पुलिस की तैनाती की गई है कि साफ तौर पर किसी तरीके की दिक्कत जो है वो लोगों को ना महसूस हो। कई लोग यहाँ पर अभी भी आपको नजर आएंगे, कुछ से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ईद मुबारक आपको। कहाँ से आए हैं आप? जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम आगरा से आए हैं। वैसे बिलोंग जो है बिहार से करते हैं, लेकिन आगरा में भी है, बिहार में भी है, तो अभी फिलहाल आगरा से। शांति से सारी जगह पे ईद मनाई जा रही है। कुछ लोग इसका काली पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं कि सड़कों पर नहीं पढ़ने दी जा रही है नमाज, तो उसकी नाराजगी, ऐसा कुछ आपके मन में? जी नहीं, ऐसा जो है मतलब अभी फिलहाल ईद के दिन जो है इसके शुभ अवसर पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी पूरे भारत के कोने कोने से जो है आए हुए हैं यहाँ पर और आकर के बहुत बढ़िया से, और सब लोग जो है। तस्वीर हमने यहाँ पर सुनी कि फिलहाल ऐसा कुछ लोगों के मंशा में नहीं है। एक बार लगातार आपको मैं तस्वीर दिखाते चलूं कि आपको अभी भी यहाँ पर नजर आएगा कि जो लोग हैं वो शांति अमन के प्रतीक के साथ ईद को मना रहे हैं। साफ तौर पर अलग अलग रंगों के वेशभूषा में जरूर है, कपड़ों में है, और किसी तरीके की जो नेगेटिव
पॉजिटिव मैसेजिंग है वो जामा मस्जिद से तो नजर नहीं आ रही, लेकिन जी हाँ, हजारों की संख्या में सवेरे 7 बजे की नमाज भी हुई है, 8:30 बजे की नमाज भी हुई है, और अब जो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी यहाँ पर एक साथ पहुंचते नजर आ रहे हैं। और कुछ देर पहले भी हमने देखा कि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी भी आने वाली संख्या जो थी वो काफी थी। आपको कुछ विदेशी सैलानी में यहाँ पर जिस तरीके से जिक्र करी थी दिखाते चलूं कि वो भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ के वेशभूषा में अपने आप को कोशिश करते हैं ढालने की, और साफ तौर पर हर किसी का संदेश यही है कि संदेश जो है ईद पर वो बिल्कुल पॉजिटिव रहे और पूरी की पूरी ईद जो है वो मुबारक हो। बिल्कुल, देखिए ये तो दिल्ली के जामा मस्जिद से तस्वीरें थी। अब जरा मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई में भी ईद को लेकर खास तैयारियां की गई हैं, संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात की गई है, और अतुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अतुल से बात कर लेते हैं। अतुल, जरा बताइए मुंबई में क्या तस्वीरें हैं? अतुल का ऑडियो प्लीज ओपन कीजिए। चलिए अतुल, आवाज आ रही है? जी देखिए, हाँ। मुंबई में अगर हम आपको बताएं तस्वीरों के हिसाब से, जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, जी, मुंबई में सबसे अच्छी खूबसूरत तस्वीर ये रहती है कि सड़कों पर जो नमाज की बातें होती है उस तरीके की तस्वीरें मुंबई में अमूमन देखने को नहीं मिलती है। और चूंकि ईद का मौका है, बड़ी संख्या में लोग जो है मस्जिदों में नमाज करने के लिए पहुंचे थे। हम तेली गली अंधेरी के सुन्नी मदीना मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, और जो जमात थी सुबह 7:30 बजे की और 8:30 बजे की 2 जमातें थी, उस पे लोग नमाज करके बाहर निकल चुके हैं। अपने अपने जो है खूबसूरत परिधानों में सब दिखाई दे रहे हैं। ईद मुबारक की एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते रहे हैं। सीधे उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ईद उनकी मनने वाली है। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से ईद मुबारक कहना चाहेंगे? मेरा नाम एजाज खान है और मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ पूरे हिंदुस्तान को। और यहाँ पे जो नमाजें हुई, और जहाँ तक कि यहाँ पे मुंबई पुलिस जो है एकदम अच्छे से एकदम सुरक्षित रखे सबको, कोई ऐसा झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं हुआ। मैं सैल्यूट करता हूँ मुंबई पुलिस को। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। अतुल, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। दिल्ली से ये बड़ी खबर ईद पर, दिल्ली में भी ईद को लेकर मुरादाबाद में ईदगाह के बाहर हंगामा और नारेबाजी देखने को मिली है, और ईदगाह में जबरदस्त हंगामा हुए। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखिए आप, जबरदस्त हंगामा, नारेबाजी, ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। पुलिस भी वहां पर पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है नमाजियों की। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं। ईदगाह के बाहर जोरदार हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, और सुनिए क्या कहा जा रहा है यहाँ। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मजहबी नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों सड़कों पर आके इस तरह से नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है, जबकि पुलिस वहां पर मौजूद है? ये यूपी के मुरादाबाद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बाकी सब जगह शांति से नमाज हो रही है। पुलिस प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं की हुई है। यहां पर भी देखिए, पुलिस प्रशासन तो यहां पर है, लेकिन उसके बावजूद नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। बीच सड़क पर यह हंगामे की तस्वीर आपके सामने। आज कुछ बीच रोड पर यह हंगामा हो रहा है, लेकिन सांसद रुचि मीरा क्या कह रही हैं वो भी सुनिए। पर आज कुछ इस तरह की चीज देखने में आई कि लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया।
खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है और सब लोग यहाँ कोई व्यवस्था में कोई आपस में कोई कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे से कोई मसला नहीं है, सब लोग अपनी नमाज अदा करके अपने घर जाएंगे और सब शीर खाएंगे। क्या प्रकरण था? वो नमाज दोबारा चाहते थे, वो बस ये था कि जो लोग रह गए थे नमाज अदा करने से, नमाज ईद की पढ़ने से, उनको दोबारा पढ़वाई जाए और वो मसला सॉल्व हो गया है। जो लोग भी रह गए थे वो लोग अब इमाम साहब से हम कहकर आ गए, दोबारा से नमाज हो रही है। सांसद थे रुचि वीरा, ये कह रही थी कि पहले से ही बैरिकेटिंग वहां पर लगा दी, जाने नहीं दिया गया, जबकि ईदगाह में काफी ज्यादा जगह थी और पहले से ही बैरिकेटिंग लगा के रोक दिया गया था। उसी के चक्कर में यहाँ पर ये सब शोरगुल होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ये भी कह रही हैं कि उसके बाद सब शांति शांति है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें हैं और ये सारी तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, कैसे यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। और सांसद कुछ और कह रही है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए। मुरादाबाद में ईद की नमाज तो संपन्न शांतिपूर्वक तरीके से हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा आरोप लगाया कि उनको ईदगाह मैदान नहीं पहुंचने दिया गया। उन्होंने खासा हंगामा किया। हमारी मौजूदगी यहीं ईदगाह मैदान पर है। दूसरी बार नमाज पढ़ाई जा रही है, फोर्स लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे पीछे नमाज पढ़ाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने सीधे तौर पर प्रशासन पर आरोप लगाया था कि हमें बैरिकेड कर रोक दिया गया है। अभी खैर ये तो जांच का विषय कि रोका गया कि नहीं रोका गया, या कोई किसी तरीके से कोई प्लानिंग इस तरह की कुछ लोगों की थी कि कहीं ना कहीं विघटन डाले। हालांकि हंगामा खासा हुआ है और लगभग सैकड़ों लोगों ने जमकर नारेबाजी भी यहाँ की है। उनका सीधे तौर पर आरोप यह था कि हमें ईदगाह मैदान नहीं जाने दिया गया है, जिसके चलते हमारी नमाज छूट गई है। लेकिन उसके बावजूद कुछ जनप्रतिनिधि बीच में आए और यहाँ जो वॉलंटियर्स लगाए गए उन्होंने आकर के उस हंगामे को रोका। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह स्वयं मौके पर थे, उन्होंने उन लोगों को समझाया और उनको ईदगाह मैदान भेजा है। अभी आप पीछे की तरफ देख रहे होंगे, दोबारा से नमाज पढ़ी जा रही है और अभी पुलिस हर तरह से उसमें जांच में लगी कि आखिर मामला क्या, हंगामा किस बात को लेकर के हुआ। मुरादाबाद ईदगाह मैदान से राकेश सिंह, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए। मनीष, ये हंगामा मुरादाबाद में कहा जा रहा है कि रोका गया और इसीलिए अब सांसद भी कह रही हैं कि पहले ही रोक दिया गया था उन्हें, इसी के चलते हंगामा हुआ। मनीष सुन पा रहे हैं आप? चलिए तो देखिए एक बार, मनीष तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मुरादाबाद की तस्वीरें हैं और मुरादाबाद में आप देखिए कि कैसे यहां पर शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस की तरफ मनीष, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, अगर आप सुन पा रहे हैं, मुरादाबाद में हंगामे की तस्वीर सामने आई, मजहबी नारे लगाए गए, आरोप लगाया गया पुलिस प्रशासन पर कि ईदगाह जाने से रोका जा रहा है। मनीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हिमांशु, मुरादाबाद में जो देखने को मिला है, चूंकि पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अगर कहीं पर भीड़ होती है तो लोग सड़क पर नमाज न पढ़ें जिससे लोगों को असुविधा हो, तो वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ईदगाह में भीड़ ज्यादा है, ऐसे में नमाजी वहां पर नहीं जा सकते। इस्लाम में ये व्यवस्था है और जो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी बताया कि नमाज एक बार नहीं बल्कि कई दफा आप नमाज कर सकते हैं। अगर एक बार में भीड़ ज्यादा है तो दूसरी बार में नमाज अता हो सकती है। तो ऐसी ही कोशिश की गई थी कि ईदगाह मस्जिद जहां जहां अगर लोगों की भीड़ बढ़ रही है तो वहां पर लोगों को समझाया जाए कि वो दूसरे राउंड में नमाज अता कर सकते हैं। लेकिन मुरादाबाद की तस्वीर में जब पुलिसकर्मियों ने समझाने की कोशिश की तो वहां पर नमाजियों ने हंगामा किया है। काफी देर ये हंगामा चला। जो समाजवादी पार्टी की सांसद है वो भी आरोप लगा रही है कि ईदगाह में जगह थी, लेकिन जो पुलिस प्रशासन के अफसरों से जानकारी मिल पाई है कि ईदगाह में भीड़ ज्यादा हो गई थी और ऐसे में वहां पर बाकी लोगों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजबूरन नमाजियों को ये समझाना पड़ा कि बाहर
जो है दूसरे राउंड के लिए इंतजार करें, उसके बाद आप सबको नमाज अदा करने दी जाएगी। तो वो जो रोकने की कोशिश थी वो समझाइश का इरादा था, ताकि सड़क पर लोग नमाज न पढ़ें जिससे किसी को कोई असुविधा हो, जिसके चलते वहां पर हंगामा मुरादाबाद में हुआ है। मेरठ में भी ऐसी खबरें आई हैं, हापुड़ में भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने और जो मौलाना लोग हैं उन्होंने समझाया है कि अगर भीड़ ज्यादा है तो ये व्यवस्था की गई है कि हर मस्जिद ईदगाह पर कई दफा नमाज होगी तो वहां पर ईद की नमाज अता की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति मुस्लिम धर्मी गुरुओं की ओर से भी अपील की गई थी, पुलिस प्रशासन भी लगातार यही समझा रहा है, लेकिन मुरादाबाद की जो तस्वीरें वो बता रही है कि कैसे नमाज करने को लेकर वहां पर हंगामा हुआ, नारेबाजी की। हालांकि अब मुस्लिम धर्मगुरुओं के हस्तक्षेप से वहां पर लोगों को समझा दिया गया है। नहीं, लेकिन अलग अलग जगह से मनीष तस्वीर तो यही आ रही है कि पुलिस प्रशासन जानबूझकर ईदगाह जाने से रोका जा रहा है, जैसे आपने बताया। और मुरादाबाद की जो सांसद हैं उनकी तरफ से भी बयान आया कि पुलिस प्रशासन पर आरोप है ना। देखिए, सांसद जरूर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन जो वहां के पुलिस अफसरों का कहना है कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं। अगर ईदगाह या मस्जिद में कहीं भी जगह नहीं मिल रही है तो ऐसे में लोगों को समझाना उनकी मजबूरी है। तो जो सांसद कह रही है कि ईदगाह में जगह थी, लेकिन वहां पर मौजूद जो पुलिस अफसर है उनका कहना है कि जगह न होने के चलते लोगों को समझाया गया है। अगर जगह नहीं होगी तो वहां पर नमाज कैसे पढ़ पाएंगे लोग? तो जो समाजवादी पार्टी की सांसद है उनके अपने आरोप हो सकते हैं, उनकी अपनी सियासत है। लगातार जिस तरह का रवैया समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा देखने को मिला है वो उसी तरह की सियासत को आगे बढ़ा रही है, चूंकि विपक्ष में है और विपक्ष का काम हर। चलिए ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है, वो नोएडा से बात करते हैं। नोएडा में ईद को लेकर सुरक्षा अलर्ट है, मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मस्जिदों के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स है। नोएडा में त्योहारों को लेकर धारा 163 भी लागू की गई है और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि क्या खास इंतजाम किए गए हैं। ये तो अलग अलग जगह से मस्जिदों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर नमाज अदा की जा रही है, लेकिन पुलिस भी चाक चौबंद है। पुलिस ने अपनी व्यवस्था की हुई है। भावना किशोर हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, पुलिस की व्यवस्था की बात की जा रही है तो जरा तस्वीरें बता दीजिए कि क्या खास इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से। बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर सुबह से ही पुलिस की व्यवस्था हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। आप देखिए चप्पे चप्पे पे यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर सुबह से ही नोएडा पुलिस जो है आपको यहाँ पर नजर आएगी। अगर बात करें तो जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है ये नोएडा का सबसे बड़ा मस्जिद है, जामा मस्जिद। यहाँ पर 25,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक नमाज पढ़ी है, जो दो बार जो नमाज हुई थी सुबह 7 बजे और 8:30 बजे। आप देख सकते हैं। यही नहीं, आगे की अगर तस्वीर हम दिखाना चाहें तो इस पूरे रोड पे जो 1 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वहां पर हर जगह इसी तरह से आप देखिए हैवी डिप्लॉयमेंट है। किसी भी तरह की कोई व्यवस्था खराब ना हो, भीड़ ना बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए सुबह से ही, कल रात से ही यहाँ पर इस तरह से बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई थी। आप देखिए, अगर बात करें तो सर सुबह से ही किस तरह की व्यवस्था आपको देखिए सब अच्छे से हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा प्रशासन का रोल है यहाँ, बहुत अच्छा रहा नोएडा के अंदर। बहुत ही बढ़िया प्रशासन को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उधर जिधर और ईद मुबारक भी। आप पहले तो आपको मीडिया से मैं नहीं जानता हूँ, आपको सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। सर, प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था हम देख रहे हैं वो काफी ज्यादा चाक चौबंद है और सभी चीजें ठीक से हो। हाँ, ईद मुबारक हो। सबसे पहले आपको जो बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बेहतर व्यवस्था है, किसी तरह को कोई परेशानी नहीं हुई और बहुत खुशी खुर्रम के साथ ईद मुबारक हुआ और बहुत अच्छा लगा कि मेरे यहाँ की यूपी हुकूमत ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। कई जगहों पर यूपी में ये विवाद चल रहा था कि सड़कों पे नमाज ना हो, कोई भीड़ ना हो, इस तरह से। हाँ, ये भी सही है। अपने आप शांतिपूर्वक के साथ अगर अच्छे तरीके से एहतराम के साथ अंदर हो तो बेहतर है कि किसी को कोई परेशानी न हो, कोई तकलीफ न हो, वो बेहतर है अंदर होना जो। तो नोएडा में सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है और नोएडा में कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए। भावना ने वो तस्वीरें भी हम तक दिखाई। लेकिन एक बड़ी खबर आगरा से आ रही है। आगरा की जामा मस्जिद में ईद की नमाज हुई। आगरा में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट था। शहर को 6 जोन 17 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस के आला अधिकारी सुरक्षा में जुटे हुए और अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी हुई है। तस्वीरें देखिए, ये आगरा की तस्वीरें हैं। खास इंतजाम, पुलिस बल वहां मौजूद है। चलिए अब एक बड़ी खबर और आपको बता देते हैं। बीजेपी पर ममता बनर्जी बड़ा हमला कर रही हैं, निशाना साध रही हैं और ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये लोग दंगा कराना चाहते हैं। ये बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी वाले दंगा कराना चाहते हैं। ईद को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप बीजेपी पर। जब गांधी जी ने लड़ाई किया था
कभी ने नहीं बोला था हिंदू और मुस्लिम। अगर आप कंट्री को डिवाइड करने चाहता है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला, हम लोग सेकुलर है। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामना देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए अब दंगा करे। कोई आदमी आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बड़ा बात करते थे सेकुलरिज्म का, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। होने दो, होने दो। हम लोग रहेगा, हम अकेला ही रहेगा, हम अकेला 100 है। हम लोग लड़ते हैं जिंदगी से। तो ईद को लेकर पुलिस प्रशासन बेहतरीन व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, तो ममता बनर्जी का ये राजनीतिक बयान आप कह सकते हैं। चलिए अयोध्या से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अयोध्या में ईद को लेकर सुरक्षा सख्त है। पुलिस ने पूरे शहर को सेक्टर में बांट दिया है। मंदिर परिसर में रामनवमी की भी तैयारी यहां पर की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है। ये तस्वीर आप देखेंगे, स्निफर डॉग जगह जगह पर है और ईद के मौके पर किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस मार्च भी कर रही है। आज से नवरात्रि का पर्व भी शुरू हो गया है, अब कल ही शुरू हो गया था, तो लिहाजा अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार को सजाया गया है, संवारा गया है, तो माहौल अच्छा रहे, कहीं कोई दिक्कत ना रहे, अराजक तत्व किसी तरह की कोई विघ्न ना डाल सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन फुल ऑन एक्टिव मोड में है। ये देखिए, मार्च भी वहां पर किया जा रहा है। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, रामनवमी भी नजदीक है और ईद को लेकर इकबाल अंसारी का बयान आया। आज का दिन सभी के लिए शुभ हो, नवरात्र है इसलिए ये दिन हिंदुओं के लिए शुभ है। आज के दिन सारी बुराइयां दूर रहें और कहीं कोई भेदभाव ना हो। देखिए कौन है इकबाल अंसारी, आपको याद होगा, मुद्दई थे बाबरी के और सेवई खाकर दिन जुबान मीठी रखें, ये भी इकबाल अंसारी कह रहे हैं। ईद का त्योहार ये हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ जो है हम लोग खुशियां मनाते हैं और हम सभी को लोग जो है मुबारकबाद भी देते हैं कि आज का दिन सबके लिए शुभ हो। हिंदुओं के लिए भी शुभ है क्योंकि नवरात्र चल रहा है और सारी जो है जो भी बुराइयां हैं वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, आज के दिन वो दूर रखे क्योंकि ये त्योहार के तरीके मनाया जाता है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। और आज जो है सेवई खिलाई जाती है। सेवई का त्यौहार जो है कि ईद में अगर सेवई खिलाई जाए तो आदमी का जो है एक दिल जबान ये सब मीठी रहेगी। प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे, यही इकबाल अंसारी कह रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से केस भी लड़ा था, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, ये अलग अलग जगह से तस्वीरें, देश भर में कई ऐसे खास जगहों से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आंध्रा है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, तमिलनाडु, केरल, पटना, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, दिल्ली और सब जगह ईद की शुभकामनाएं दी जा रही हैं।